पूर्ण समानता एक मृगतृष्णा है। यह सर्वथा अव्यावहारिक है। यदि पूर्ण समानता स्थापित भी कर दी जाए तो वह स्थायी नहीं रह सकती, और यदि उसका अस्तित्व संभव भी हो तो संसार की समस्त व्यवस्था ही नष्ट हो जाएगी। मानव जगत में व्यवस्था का नियम सदैव लागू रहना चाहिए। मनुष्य की सृष्टि में स्वर्ग ने यही विधान निर्धारित किया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि सभी लोग समान होंगे, क्योंकि स्तर और क्षमता में असमानता प्रकृति का एक गुण है। इसलिए आवश्यक रूप से कुछ लोग धनी होंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें अपनी आजीविका के लिए अभाव का सामना करना पड़ेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि धन और निर्धनता की चरम सीमाओं के अस्तित्व को रोका जाए। अब्दुल बहा का यह उद्धरण हमें समाज में न्याय और संतुलन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत समझाता है। वे बताते हैं कि पूर्ण समानता प्रकृति के नियमों के अनुरूप नहीं है। संसार में प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिभा, क्षमता, रुचि और परिस्थितियां अलग-अलग होती हैं। इसलिए सभी लोगों की आय, योग्यता या कार्य एक जैसे नहीं हो सकते। लेकिन बहाई शिक्षाएं यह भी स्पष्ट करती हैं कि इन स्वाभाविक भिन्नताओं के आधार पर ऐसा समाज नहीं बनना चाहिए जहां एक ओर अत्यधिक धन का अंबार हो और दूसरी ओर लोग भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मानजनक जीवन जैसी मूलभूत आवश्यकताओं से भी वंचित रहें। ऐसी चरम असमानता अन्याय को जन्म देती है और समाज की एकता को कमजोर करती है। बहाई धर्म सिखाता है कि सच्चा समाधान सभी को एक जैसा बना देना नहीं, बल्कि ऐसा समाज बनाना है जहां न्याय, करुणा और अवसरों की समानता हो। प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा, आजीविका और प्रगति के उचित अवसर मिले, और जिनके पास अधिक संसाधन हैं, वे स्वेच्छा से समाज की भलाई में योगदान दें। इसी प्रकार समाज और शासन की व्यवस्थाएं भी ऐसी हों जो अत्यधिक गरीबी और अत्यधिक संपत्ति दोनों की चरम सीमाओं को रोकें। इस प्रकार यह उद्धरण हमें याद दिलाता है कि मानवता की समृद्धि केवल आर्थिक विकास में नहीं, बल्कि न्यायपूर्ण वितरण, परस्पर सहयोग, सेवा और मानविकता में निहित है। जब समाज इन सिद्धांतों पर चलेगा, तभी वास्तविक शांति, स्थिरता और सामूहिक प्रगति संभव होगी।